हालात बहुत खस्ता है बीजेपी के और बहुत ज़्यादा कठिनाई लग रही है उन्हें कि सीट कैसे निकाली जाए। उन लोगों को 7 सांसद उतारने पड़ रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं, इतनी हालत खस्ता है। जो बड़े पहलवान होते हैं उन्हें बड़ी फाइट लेनी चाहिए। आजकल वो गलियों में छोटी छोटी लड़ाई है उनमें भाग ले रहे हैं। जो बड़ा पहलवान है इंटरनेशनल खेलना चाहिए। जो केंद्रीय मंत्री है, इतना बड़ा इंडिया का पद होता है, उसके अलावा ये छोटा एक विधायक का तो चुनाव उसके लिए आना पड़ रहा है। तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कठिनाई है। इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ रहा है, 7 एमपीओ को उतारना पड़ रहा है, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है और सुनवाई में आ रहा है कि और भी ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों को लेके आ रहे हैं और सांसदों को भी लेके आ रहे हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो हालत कितनी खस्ता है बीजेपी की। कैसे और लहर चल रही है? किस लहर अभी ऐसा कुछ नहीं है किसकी चल रही है, लहर अभी सभी की चल रही है। बाकी का बीजेपी की हालत ज़्यादा खस्ता है। बीजेपी हालत ज़्यादा बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है और यहाँ से सीट मुश्किल से निकलेगी भी नहीं। अच्छा, बीजेपी ने इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा, इससे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। देखो बड़े बड़े नेता आएंगे, अब यहाँ किसी को काम पड़ गया तो वो तो दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ तो रहेंगे नहीं। अब यहाँ से किराया खर्च करके दिल्ली कौन जाएगा काम करवाने के लिए, आप ये बताओ। अब यहाँ का कोई नोखल नेता होगा तो नोखल की बात सुनेगा, तो बड़े नेताओं को सब मिलने की मुश्किल हो जाएगी अगर जीत भी गया बाई चांस। अच्छा, बीजेपी को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्या बीजेपी का आप भी देख लो, कोई यहाँ ऐसे चंबल क्षेत्र में कोई कुछ भी काम नहीं है। केंद्र में रह के 10 साल बहुत विकास कर लिया ना उनने। कुछ भी विकास नहीं। केंद्र में रह के 10 साल बहुत विकास कर लिया है। आप फिलहाल देख रहे हो, अब आए दिमनी विधानसभा में विकास करने के लिए। अब आपको दिख रहा होगा कितना विकास किया है। वो तो चिल्ला कह रहे थे हमारा विकास कार्य बहुत हुआ है। दिख तो रहा है विकास तो दिख रहा है ना। केंद्रीय मंत्री से विधायक पद पे भेज दें, वही तो विकास है और क्या है। डिमोशन को विकास कहते हैं। जो पीछे का स्तर होता है ना, डिमोशन होता है किसी का, उसको ये प्रमोशन कहते हैं। और केंद्रीय मंत्री जो है दिल्ली से आके यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसको ये विकास कहते हैं। ये इनका विकास है, ये उनका विकास का रूप है। ना यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज से बलवीर सिंह डंडोतिया जी हैं और बीजेपी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। क्या लगता है बलवीर सिंह डंडोतिया इनके सामने टिक पाएंगे? टिक नहीं पाएंगे, उनको हरा रहे हैं। आज की डेट में जीत में हैं वो, और जीत समझ लो कि जीत चुके हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर उनकी मतलब इतनी हवा बिगड़ दी गई इस क्षेत्र में कि यार केंद्रीय मंत्री को आना पड़ा है, केंद्रीय मंत्री को आना पड़ा है। तो क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार इतना डर बीजेपी के अंदर कि जो केंद्रीय मंत्री को आना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक जो कांग्रेस है वो तो खत्म, फिनिश दिमनी विधानसभा के अंदर। और जो टक्कर है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बलवीर सिंह डंडोतिया जी के बीच में है। और इसमें कहीं ना कहीं बलवीर डंडोतिया जी प्लस में चल रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्र में रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से डायरेक्टली उनका जुड़ाव है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनका इतना जुड़ाव नहीं है। हो सकता है उनके वोट बैंक उनके पास हो, बीजेपी की वोट बैंक हो, लेकिन जो क्षेत्र के अंदर जो जुड़ाव है ना। शिवराज सरकार को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? अब ये तो उनका खुद का मैटर है, क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शिवराज सरकार को काफ़ी समय हो गया, 15 साल से उसको ढो रहे हैं, मतलब चलते जा रहे हैं, ढो रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अब समय ये कहता है कि ज़्यादा समय तक किसी को रखो तो उसी में पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं या पानी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा समय तक स्तर रहता है। तो हम चाहते हैं उसमें बदलाव हो। बदलाव पिछली बार भी हुआ था, लेकिन उन्होंने पैसे के बल पे 22 विधायक अपने पास ले लिए, वो भी चीज़ है। तो इस बार जनता ने फिर कोशिश करी है और इस बार बदलाव करेंगे। बदलाव क्या ऐसा होगा, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसी क्या खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? उम्मीद इसलिए है इस दिमनी विधानसभा में क्योंकि यहाँ प्रत्याशी बहुत मजबूत है, पहले से विधायक रह चुके हैं इसी पार्टी से, और दूसरी बार क्षेत्र से अच्छा मतलब जुड़ाव है इनका। इसीलिए कहते हैं टक्कर अगर नरेंद्र सिंह तोमर को दे सकता है तो बलवीर डंडोतिया है, वो टक्कर दे रहे हैं। मेरा नाम ब्रिजेश शर्मा है। किशोर वोट जाएगा अब की बार यहाँ दिमनी में बलवीर डंडोतिया जीतेगा। 20,000 से पहले भी जीता था। यहाँ गरीब जनता बहुत परेशान है, यहाँ कोई रोड फोड़ सबका पैसा खा जाते हैं। आप जाओ कचहरी जाओ, थाने जाओ, कहीं भी जाओ, सब रुपए लेने के लिए बैठे हैं। आवास बनाते हैं गांव में, वो 20,000 रुपये लेते हैं बनाने के। लेटरिंग पास करते हैं, वो 2,000 रुपये लेते हैं। और BPL का कार्ड बनवाना तो 2,000 रुपये लेते हैं अम्बा ब्लॉक में। जहाँ मर्जी चले जाओ पैसा लेते हैं। किसानों का अगर खेत नापेंगे तो 5,000 रुपये लेते हैं नापने का, पटवारी। ये किसी मर्जी को पूछ लेना जहाँ किसान को। किसान बहुत परेशान है। 1400 से 1500 रुपये का DAP का कट्टा आ रहा है, खेती में कुछ बच रहा नहीं, आत्महत्या कर रहा है कितना। अभी बाजरे की फसल सूख रही है, कोई पानी आ रहा है नहर में, वोट मांगने तो आ जाते हैं सब।
अब मंत्री आ रहे हैं बड़े बड़े वोट मांगने के लिए, नहर में पानी नहीं आ रहा, आदमी कितना परेशान है, बाहर पीछे का है। अच्छा, क्या देख कर के आप बहुजन समाज पार्टी को चुनना चाह रहे हैं? यहाँ तो दोनों पार्टी चोर हैं, वे तो कभी वो चोरी करते हैं, कभी वो चोरी करते हैं। कौन सी पार्टी चोर है? कांग्रेस बीजेपी दोनों। कांग्रेस बीजेपी। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि किसे क्या देख करके बहुजन समाज पार्टी को आप चुनना चाहते हैं? ऐसा क्या खास बात है कि आप बहुजन समाज पार्टी को चुनना चाहते हैं? बहुजन पार्टी ईपी में भी देख लो 4 बार रही सांसद। बहुजन पार्टी में कोई बता दो कोई चोर है तो बहुजन पार्टी के अंदर ही बहुत बढ़िया है। बहुजन पार्टी दिमनी में बहुजन पार्टी जीतेगी। बलवीर डंडौतिया पहले भी जीता, बलवीर डंडौतिया बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ दिमनी विधानसभा चुनावी मैदान में उतारा है, क्या लग रहा है उन्होंने जिस तरीका से कोई कार्य किया है यहाँ पे? उनका कोई कार्य नहीं है। उनका कार्य है तो मुरैना से अम्बा तक हफ्ते में 20 गंजा मर जाती हैं एक्सीडेंट से। नहीं देखा हो तो आ जाना स्वयं मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा आपको। मुरैना से अम्बा तक रोज़ की 10-15 गंजा मर जाती हैं, स्वयं बैठती हैं रोड पे। ये उनका कार्य है बहुत अच्छा। या बीजेपी पार्टी का कितनी गाय मर रही है, किसान कितना परेशान है, किसान पे इतना पैसा नहीं है तार बाउंड्री कर ले, कितना कर्जा हो रहा है, कर्जा ले गए तार बाउंड्री करता है किसान। गाय कितनी मर रही हैं, कहती है बीजेपी गौशाला कहीं है अम्बा में, कहीं पुरसा में, कितनी गाय, कुछ नहीं ऐसा काम किया उनका। 10,000 वोट आएंगे बस।